मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ इस टाइम। पीछे मैं हट नहीं सकता, ना मेरे को मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है, ना मेरे धर्म ने सिखाया है। बात पैसे की नहीं है यहाँ, बात है हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोच के कर रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, लड़ाई लंबी है तो तैयारी उससे ज़्यादा लंबी है हमारी। इस लड़ाई को हमने जीतना है, हमने टूटना नहीं है, हमने हारना नहीं है। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अगर अब पैसा मेरे पास पहले ही खत्म हो चुका है, 5 महीने हो गए, होटल बंद है। तो अगर मैंने देखो जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। पर मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को खुशी है। या तो कुछ करेंगे या मरेंगे। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। बंद करना मैं सोच लूं ऐसा कभी हो नहीं सकता। पर मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ इस बात को कि भाई आप मेरे साथ आइए। मैं अकेला पड़ रहा हूँ इस टाइम, हिम्मत टूटती है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तीने काले कानून जो वापस लो, MSP की गारंटी का कानून लागू हो, फ्री आटा सेवा गोल्डन हट राम सिंह राणा। तो तुसी देख सकते हो कि गट्टे भी किसानां दे नां ते बनाए हुए ने। हर एक लंगर, हर एक सेवा किसानां नूं समर्पित हैगी आ। तो तुसी देख सकते हो इत्थे 4 ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਰਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦਾ ਢਾਬਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। जैसे दर्शकों तुसी ये भी देख सकते हो कि 10 बजे का टाइम है पर राम सिंह राणा जी आप भी खुद इत्थे मौजूद ने, सेवावां अपने हत्थी करवा रहे ने। तो तुसी देख सकते हो कितनी वड्डी सेवा, कितना वड्डा योगदान इस किसानी अंदोलन दे विच है। राम सिंह राणा जी पहला तो जानना चाहांगे कि जज्बा कित्थों है, तुसी किसानां नूं अपने आप नूं समर्पित कीता? ऐसा जी एक समय होता है, हमने इस टाइम जब एक हमारे पूरे परिवार के ऊपर एक मुसीबत है जी। और उसमें हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं, कैसे चैन से सो सकते हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, लड़ाई लंबी है तो तैयारी उससे ज़्यादा लंबी है हमारी। तो हाँ, प्लान कैसे किया आप, ये काम करना है, कितना पैसा आपने यहाँ पे लगा लिया? पैसा लगभग मान के चलो आप 2.5-3 लाख रुपया हर रोज़ की एवरेज है। तो 6 महीने हो गए हैं, 5-6 करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपए महीने में आराम से लग जाता है। क्या करें, अब बात पैसे की नहीं है यहाँ, बात है हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोच के कर रहे हैं जी। हमारी सिर्फ पहले दिन जिस दिन आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन से हमने जब देखा कि भाई हमारे सभी भाई बड़े परेशान हैं, तो हमने, हमारा होटल चलता था उस टाइम,
तो जब कस्टमर के रूप में हमारे पास आए सभी किसान भाई, तो बोले जी डिस्काउंट करो, तो हमने सिर्फ वो बातें चुभी हमें। तो हम कहा भाई जब तक आंदोलन है हम तो डिस्काउंट क्या, हम तो फ्री रखेंगे इसको। सोचा तो था भाई चलो 2-4 दिन या हो सकता है हफ्ते 10 दिन या महीने 2 महीने में गवर्नमेंट मानी जाएगी, इतनी निर्दय नहीं हो सकती गवर्नमेंट। लेकिन अब लड़ाई लंबी होगी है तो हम पीछे नहीं हट सकते। मैं राजपूत कौम से बिलोंग करता हूँ और राजपूतों ने जो ठान लिया वो कर दिया है, वो बिल्कुल एक मतलब उस चीज़ के लिए हम कभी भी ज़्यादा तो, और अभी तो देखी जाएगी, जब तक लड़ाई है लड़ेंगे इसको, और हमारी अपनी लड़ाई है ये, हम किसी और के लिए नहीं जी। ये जो प्लान आपने किया, ये चक्कियाँ भी यहाँ पे आकर लगाई हैं, तो ये इसमें आपको किसानों का भी समर्थन है? ऐसा था जी, समर्थन तो किसानों का जैसे कणक है आ रही है अभी शुरू मतलब, लेकिन जो हमारी एवरेज है अब जैसे लगभग 1.25 से 1.5 लाख आदमी पड़ा है। 1.5 लाख आदमी का मतलब है कि कम से कम 50 गांव को पानी की भी पूर्ति करनी है, पीने का ठंडा पानी देना है, और फिर आटे की जिम्मेवारी ली है तो आटा भी खिलाना है। तो समर्थन तो देखो सबका ज़रूरी है इसमें, और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़ाई थोड़ी लंबी हो चुकी है, आप भी देख रहे हो, और मैं कोई आज नया बरसाती मेंढक नहीं हूँ कि भाई हम आज आगे हैं ऊपर हुए हैं, या आज हमने ये सेवा ली है, या हम ये 10 दिन के लिए ली है, नहीं। ये जब तक भी आंदोलन है उसके 1 हफ्ते बाद तक राणा जी आपको ऐसे ही मिलेंगे। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ इस टाइम। पीछे मैं हट नहीं सकता, ना मेरे को मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है, ना मेरे धर्म ने सिखाया है, और ना मैंने खुद सीखा है। अब करो या मरो वाली स्थिति है, और अगर हमने कुछ करना है तो हमें उस चीज़ के लिए देखो, ये एक हवन कुंड में एक आहुति वाला काम हो रहा है। शुरुआत हुई थी, मेरे पास खुद का पड़ा था 1.5-2 करोड़ रुपए अकाउंट में, मैं पहले भी बताया, चलो वो लगा। उसके बाद लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, वो लगा। उसके बाद जब गर्मी का मौसम आ गया ये पिछले महीने से, और मेरे पास संगत के मैसेज आए, हमने जाके उसको ग्राउंड पे जब गए तो देखा भाई पानी की एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है पीने के पानी की। तो का पानी लाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे बोतल की आती थी। हाँ, तो उससे एक तो कचरा होता था, दूसरा बोतल का पानी भी ठंडा नहीं हो पाता। यहाँ टेंट में, तंबू में किसी के पास भी वो व्यवस्था नहीं है कि भाई फ्रिज है या वो है, तो पीने के लायक तो गर्म भी पानी तो पी नहीं सकते। तो हमने देखा भी इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, तो हमने परमानेंट सोल्यूशन जो देखा उसमें देखा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन अगर हमने करना है तो आरओ और पानी के कैंपर, जो हमने पीछे 11,000 कैंपर इकट्ठे मंगाए हैं और 4,000 उसके बाद मंगाए हैं, लगभग 15,000 कैंपर आ चुके हैं, और आगे भी आएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये स्टेप मैंने थोड़ा सा अपनी औकात से बाहर ले लिया, या अपने मतलब जो मेरा सिस्टम था, मैं तो सोचा तो था भाई चलो इससे में इतने में कवर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। तो मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूँ जो भाइयाँ पानी की गाड़ियाँ लेके आते थे, वो एक बार सोचो इस बारे में कि भाई आप पहले गाड़ियों में भी तो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा इसमें सहयोग करें मेरे साथ। इस लड़ाई को मैंने जीतना है, हमने टूटना नहीं है, हमने हारना नहीं है। और ये इतनी बड़ी लड़ाई है, इतना बड़ा आंदोलन है ये, इसमें मैं अकेला, देखो मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ वो सबके सामने है, मैं कोई आज नया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें। ये सहयोग आपका सबसे बड़ा पुण्य होता है, पानी का, आटे का, तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होती। तो इसमें एक दूसरे का, मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा नंबर है, सभी भाई देख रहे हैं, इस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे भी चलता है, और आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करें। ये लड़ाई हमने ठीक है डिसीजन लिया, हमने 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लिया,
और हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। राणा जी, हम पूछना चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ आपकी चलती हैं, इनकी सैलरी भी आप निकालते हैं, इनका खर्चा तेल पानी का भी आप ही निकालते हैं? ऐसे जी, ये जो जिम्मेवारी देना और लेना दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। हमने जिम्मेवारी ली है तो हम मतलब इस चीज़ में तो सोच ही नहीं सकते। अब कितना खर्च हो ਰਿਹਾ अगर ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ड्राइवर की तनख्वाह तो बहुत छोटा सा पार्ट है इसमें। इसके अंदर अब ये लगभग 8 चक्कियाँ हम लगा दी हैं, तो लाइट के खर्चे जी बिल्कुल इतनी हाँ 24 घंटे आप चला रहे हैं चक्की को। 6 महीने से लंगर चल रहा है। कई हज़ार आदमी हर रोज़ लंगर करते हैं, यहाँ रहते हैं, सोते हैं, तो हर चीज़ के खर्चे हैं। और दूसरी बात, अब ये जो पानी की सेवा चली है इसमें लगभग 18-20 गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं, कंटिन्यू हैं। और दूसरा आटे की सेवा है, उसके लिए 4 गाड़ियाँ। तो ये मतलब स्टेप बड़ा है, लेकिन क्या करें, लेना ज़रूरी था। अब हमने देखा था कि आपने वो 3 एकड़ ज़मीन भी बेच दी जहाँ पे आपने पेट्रोल पंप लगाना। ऐसे जी, अब जब देखो पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अगर हम अब पैसा मेरे पास पहले ही ख़त्म हो चुका है, 5 महीने हो गए, होटल बंद है, सब कुछ बंद होने के बाद, और लंगर चल रहा है, उसी दिन से चल रहा है और आगे भी चलाना है। तो बार बार मतलब उधार भी लिया हमने यार दोस्तों से, सर्कल से, लेकिन नहीं बार बार मांगा जाता है। तो अगर मैंने देखो जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। पर मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को खुशी है। मेरे को खुशी ये है कि हे परमात्मा, तूने शायद मेरे को इस दिन के लिए ही इस लायक बनाया था कि मैं सेवा कर पाऊँ, उस समय में मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हो सकूँ। तो कभी ये नहीं सोचा कि अगर नहीं है तो बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने बोला कि औकात से परे हो गया, तो आपके पास अगर पैसा भी नहीं, कभी मन में ऐसा तो नहीं आएगा कि ये बंद कर दिया जाए? ऐसा है जी, मैंने आपको बोला है करो या मरो जी, या तो कुछ करेंगे या मरेंगे। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। बंद करना मैं सोच लूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपको कैसे देखते हैं जो अभी भी 6 महीने हो गए और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी लेकिन सरकार अभी भी टस से मस नहीं? ऐसे सरकार, ये एक धर्म युद्ध है, ये एक किसानी का युद्ध नहीं रह गया। अब ये एक धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में जो सरकार रोल कर रही है वो एक राक्षस जाति का रोल अदा कर रही है। तो कोई नहीं, देखेंगे जैसा भी होगा। मन में क्यों ऐसा आया कि 24 घंटे चक्कियाँ चलनी चाहिए? जैसे हम ये भी देखते हैं कि काम तो चलो सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है। ऐसे जी, ये 24 घंटे नहीं है, तो अब हमने 7-8 चक्कियों को और ऑर्डर दे दिया है। इतनी ज़्यादा संगत, लाखों 1.5 लाख के आसपास पब्लिक है। अब उनको जिम्मेवारी देना और लेना आसान नहीं होता। देना फिर भी आसान है, लेकिन लेना आसान नहीं होता। अगर जिम्मेवारी मैंने ली है तो वो तो मेरे भरोसे बैठे हैं ना, तो उसके लिए बल्कि हमने लगभग 1500 क्विंटल के आसपास कणक खरीदी भी है, और आगे भी खरीदते रहेंगे। क्या करें, अब मजबूरी है हमारी। कुछ कणक आ भी रही है गांव से, मैं ऐसा नहीं है कि भाई, तो अब वो ज़रूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 1 मुट्ठी, 1 किलो, 2 किलो, 1 पिपा, सभी जितने संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बोला है, आप यहाँ ज़रूर पहुँचाइए। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको? ऐसे जी, मैं जत्थेबंदियों से हमने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया, और ना मैं मांगूंगा, ना मैंने कभी सोचा भी नहीं है जी। पर मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ इस बात को कि भाई आप मेरे साथ आइए। मैं अकेला पड़ रहा हूँ इस टाइम, हिम्मत टूटती है। आपके साथ खड़े होने से लड़ाई लड़ना भी आसान होगा, जीतना भी आसान होगा। तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको या कोई भी बात करनी हो, आप इस नंबर पे मेरे को कभी भी फ़ोन कीजिए। 24 घंटे नंबर चालू रहता है। जैसे आपके पहले भी आपको NIA का नोटिस भी आया, आगे तो नहीं पुलिस प्रशासन ने आपको तंग किया? वो एक अलग लड़ाई है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, करती रहेगी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम पीछे हटने वालों में से होते तो अब तक के कभी के मैदान छोड़ जाते, लेकिन नहीं, हम मैदान में अगर आज तक नहीं, आंदोलन खत्म होने के भी 1 हफ्ते बाद तक राणा जी ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे पहले दिन खड़े थे। यहाँ घबराने वालों में से नहीं है। तो गवर्नमेंट की मेरे को कोई परवाह नहीं है, चाहे फांसी भी देगी तो फांसी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਲਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਚੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।